जैसा ये मैच हुआ वन साइडेड, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए सर। पहली दफ़ा नहीं दिल टूटे। पाकिस्तान ने बारहा अपने फैंस को मायूस किया है। इसको हम लोग किस तरह इसका बदला चुका सकते हैं? अब यही है कि ये दोबारा फिर प्लेऑफ में आए और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो। और पिछले कोई 3 साल से पाकिस्तान ने किसी T20 मैच में भारत को नहीं हराया। सॉरी फॉर दैट, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की अब वो मेंटेलिटी नहीं रही हुई। आप वर्ल्ड कप जीतने नहीं गए हो, आप सिर्फ खाना पूरी करने के हो। तो बड़े मैच में जब खिलाड़ी को वही आप वाली बात के मौका ही नहीं मिलेगा तो वो परफॉर्म कैसे करेगा। लेकिन पाकिस्तान इस कंडीशन से फ़ायदा नहीं उठा सका, इतना मारा पाकिस्तान को। ये फिर वही बात आती है कि वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग। उनका मुकाबला हमेशा यहाँ पे जो लोग हैं विराट कोहली से करवाते रहे। बड़े मैच जब टीम को उसकी ज़रूरत होती है। आप जो बात कर रहे हैं वो देखो, उस टाइम पे मैं अपने टाइम आइडियल्स होते थे, अब वो आइडियल्स नहीं है। अब सोशल मीडिया है, अब आपकी एक्टिविटीज़ ही कुछ और हैं। जो बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया। क्रिकेट में हार जीत तो गेम का हिस्सा होता है, लेकिन जैसा ये मैच हुआ वन साइडेड, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमें बताइए ज़रा। सबसे पहले तो देखें, वर्ल्ड कप ने सबसे पहले एक दिल तोड़ा, जो बांग्लादेश ने पार्टिसिपेट नहीं किया। उसके बाद इंडिया पाकिस्तान बहुत बड़ी रिवाइवरी है, ठीक है। बड़ा लोगों को, फैंस को था कि बड़ा ज़बरदस्त मैच होगा, लेकिन वो वन साइडेड हो गया। पहली दफ़ा नहीं दिल टूटे। पाकिस्तान ने बारहा अपने फैंस को मायूस किया है क्रिकेट में। तो अब इसको हम लोग किस तरह इसका बदला चुका सकते हैं? अब यही है कि ये दोबारा फिर प्लेऑफ में आए और फिर पाकिस्तान इंडिया का मैच हो और फिर पाकिस्तान के फैंस बैठे और जाके इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए वही फिर स्क्रीनें टूटेंगी। फिर इसके अलावा और तो एक कुछ नहीं दफ़ा ये फिर बचता। हारेंगे, फिर एक बार फिर इसी तरह। स्क्रीनें टूटेंगी। हम्म। अच्छा, चंद दिन पहले मैं खलील भाई हामिद मीर जो हैं उनका एक व्लॉग देख रहा था। उन्होंने उसमें आईसीसी की एक रिपोर्ट को पेश किया कि जिसमें कहा गया कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप से पहले वर्ल्ड कप जीत लिया, क्योंकि पाकिस्तान ने पहली बार अपना मौक़िफ़ आईसीसी के सामने रखा कि वो भारत के ख़िलाफ़ मैच नहीं खेलेंगे। लेकिन इससे तो मतलब शायकीन का तो ये कहना है कि पाकिस्तान ने जो कहा था वो करके दिखाया कि हम भारत के साथ नहीं खेलेंगे, और ये वाकई नहीं खेले। देखें, ये है सियासी बयान। हम्म। आ, जो क्रिकेट है या स्पोर्ट्स है वो मैदान में ही अच्छी लगती है, उसका रिजल्ट मैदान में ही निकलेगा। बिल्कुल। ये तो नहीं कहेंगे कि आप एक सियासी बयान दे के तो आपने मैच जीत लिया। हम्म। वो- जब तक आप मैदान में नहीं किसी को हराओगे तब तक आप फातेह करार नहीं पाओगे। बिल्कुल। ठीक है, तो पाकिस्तान को इस तरह की फतवाहत नहीं चाहिए। मैदान है, मैदान में आके लड़े और उसको जीत के दिखाएं। गलत साबित करना चाहिए था पाकिस्तान प्लेयर्स को। हम्म। अच्छा खलील भाई, हमने ये देखा कि भारत नो डाउट दुनिया की इस टाइम नंबर 1 क्रिकेट टीम है, लेकिन पिछले कोई 3 साल से पाकिस्तान ने किसी T20 मैच में भारत को नहीं हराया, और पिछले 9 साल से चैंपियन ट्रॉफी के बाद पाकिस्तान कभी भी उनसे वनडे मैच नहीं जीत सका। तो हालांकि पाकिस्तानी टीम ने अभी रिसेंटली लास्ट मंथ ऑस्ट्रेलिया को होम सीरीज़ में शिकस्त दी, एक वाजे मार्जिन के साथ। हालांकि ऑस्ट्रेलिया भी एक बड़ी टीम है। पिछले साल उनके होम ग्राउंड पे जाके उनको वनडे मैचेस में भी शिकस्त दी। लेकिन जब भी इंडिया के साथ सीरीज़ आती है तो यूं लगता है कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट खेलना ही भूल जाता है। देखो, आपने बड़ा अच्छा इसका खुद ही जवाब दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया बड़ी टीम, पाकिस्तान उसको होम सीरीज हराई। इंडिया के साथ मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे क्या आता है? माइंड गेम, नर्व्स गेम। इंडिया और पाकिस्तान एक रवायती हरीफ हैं, पूरी दुनिया जानती है। और पाकिस्तानी प्लेयर्स अगर उसमें प्रेशर ना लें तो माइट भी को अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे आप उनको ग्राउंड पे आपको, जब आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं, बज़ाहिर आपको वो फुर्तीले नज़र आ रहे होंगे, लेकिन मेंटली जो है वहाँ पे आपने देखना है कि वो कितने स्ट्रॉन्ग हैं। तो सॉरी फॉर दैट, मुझे कहते हुए शर्म आती है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स की अब वो मैंटेलिटी नहीं रही हुई जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी। आप वर्ल्ड कप जीतने नहीं गए हो, आप सिर्फ खाना पूरी करने गए हो। उससे पहले आपकी जंग लड़ गई कि जी हम इंडिया से मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे, फिर आपने खेल लिया। तो इट्स मीन कि ये सारी एक सियासत हो रही। वो क्रिकेट जो है वो आपको मैदान में नज़र नहीं आ रही अभी। अगर हम बात करें
पाकिस्तान इंडिया के स्क्वाड की। तो कप्तानी के ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि आपको पता है कि उनके पास लेफ्ट हैंडर्स हैं और आप अपने ऑफ स्पिनर से ओवर करवाएं। जैसे ही आपने अपना सर्कल फिनिश किया, आपने 2 ओवर में 30 रन आपने लीक कर दिए। तो वहाँ से वो इंडिया कहाँ से कहाँ चली गई। नो डाउट इंडिया कैच करती है छोटी छोटी मूवमेंट्स को। T20 क्रिकेट ही इसी चीज़ का नाम है कि आपको जहाँ मौका मिले, किल द वेव्स। अच्छा, क्या खलील भाई ये जो आजकल के प्लेयर्स हैं, ये अपने से सीनियर खिलाड़ियों के पुराने मैचेस नहीं देखते? कि मुझे याद है कि 1999 में पाकिस्तान ने भारत का टूर किया और वहाँ पे शुएब अख्तर गो, कि वो पहले स्टार तो बन चुके थे, लेकिन कोलकाता टेस्ट मैच में वो मतलब बहुत बड़े स्टार बने जब उन्होंने वहाँ पे 8 आउट किए वसीम अकरम की कप्तानी में। क्योंकि आप भी समझते हैं कि प्लेयर बड़ा कब बनता है, बड़े मैच में परफॉर्म करके। तो बड़े मैच में जब खिलाड़ी को वही आप वाली बात के मौका ही नहीं मिलेगा, तो वो परफॉर्म कैसे करेगा? आप जो बात कर रहे हैं वो देखो, उस टाइम पे मैं अपने टाइम आइडियल्स होते थे, अब वो आइडियल्स नहीं है। अब सोशल मीडिया है, अब आपकी एक्टिविटीज़ ही कुछ और हैं। पहले क्या होता था कि हम लोग, जैसे आपने बात की कि अपने पुराने प्लेयर्स की वीडियोस नहीं देखते। मुझे याद पड़ता है कि हम लोग 2002-2003 में हम लोग कंट्री क्लब मुरीद के में पीसीबी ने अकेडमी लगाई हुई थी 3 मंथ की। हम्म। तो हम लोग वसीम भाई की और वकार यूनुस की वीडियोस निकाल के वहाँ पे देखते थे कि यार ये किस तरह यॉर्कर कर रहे हैं, किस तरह रिवर्स स्विंग हो रहा है इतना। तो हम लोग लर्न करते थे। आजकल तो हर बंदा अपने आप में उस्ताद है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपसे ये बात कही थी कि जिस दिन आपका डेब्यू हुआ था, अभी आपने बॉलिंग नहीं स्टार्ट की थी, लेकिन आपके बारे में कमेंटेटर्स को मैंने कहते सुना कि जी एक और वसीम अकरम मिला पाकिस्तान को, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर और ताकत से भरा हुआ। तो उससे क्या होता है कि आने वाली टीम के लिए वैसे ही एक प्रेशर आ जाता है। और आपने फिर ऑस्ट्रेलिया में परफॉर्म भी किया कि उस वक्त की ऑस्ट्रेलिया की टॉप टीम, जब आपने एडम गिलक्रिस्ट को बोल्ड कर दिया, ठीक है, आपके साथ मोहम्मद आसफ भी थे, है ठीक है, लेकिन उस वक्त मुझे याद है कि आपको मोहम्मद आसफ के ऊपर प्रेफर किया गया था, वो वापस आ गए थे और टेस्ट आपने। मैचेस के बाद वो ड्रॉप हुआ था जी जी और बिल्कुल। मैं वनडे खेला था वहाँ पे। हाँ बीबी सीरीज थी, बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट इंडीज़ और बड़ा, ऑस्ट्रेलिया हाँ, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान। बिल्कुल। बिल्कुल लारा बिल्कुल। भी आउट किया, हाँ लारा जी बिल्कुल। बदसूरत आउट किया। हाँ जी। तो खलील भाई भारत की तरफ आते हैं कि हिंदुस्तान में एक चीज़ ये देखी गई है कि वो वन मैन ब्रिलियंस पे उन्होंने जो है ना वो यकीन रखना शुरू कर दिया है। कि फ़र्ज़ करें कि एक प्लेयर है, वो जितवा रहा है अपनी टीम को, क्या नाम है उनके जो ओपनर हैं जो उस दिन पहली बॉल पे आउट हो गए थे? हर्षिक, अभिषेक। अभिषेक, अभिषेक। अभिषेक, हाँ जी। वो इस टाइम उनके वो ट्रम्प कार्ड हैं कि जिस मतलब लास्ट टाइम न्यूजीलैंड की टीम ने भारत का दौरा किया तो उन्होंने 4-1 से इंडिया ने उनको हराया। उन चारों मैचों में अभिषेक ने परफॉर्म किया, एक मैच में परफॉर्म नहीं किया तो वो भारत मैच हार गया। यहाँ पे पाकिस्तान ने उनकी पहली विकेट ले ली, लेकिन पाकिस्तान इस कंडीशन से फ़ायदा नहीं उठा सका कि उन्होंने जो उनके नए प्लेयर हैं, नए तो खैर नहीं है, ईशान किशन, उन्होंने मतलब वन हैंडेड इतना मारा पाकिस्तान को कि वो उनके लिए वन मैन ब्रिलियंस जो है वो उसका सिंबल बन गए। ठीक है, तो इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तान मतलब ये फार्मूला पाकिस्तान के लिए नहीं चला? अच्छा, फार्मूले से होता है, देखें, ये फिर वही बात आती है कि वो मेंटली इतने स्ट्रोंग हैं कि उन्होंने अपनी एबिलिटी तो है, एबिलिटी पाकिस्तान प्लेयर्स में भी है, स्किल्स पाकिस्तान प्लेयर्स के पास भी, लेकिन माइंड जहाँ पे आता है ना, वो मेंटली बहुत स्ट्रोंग है। दे आर डूइंग होमवर्क अगेंस्ट बैट्समैन और अगेंस्ट द बॉलर। अब ओपनर नहीं उनके चला, हमने पहले ओवर में विकेट ले लिया, लेकिन ईशान किशन ने सिंगल हैंडेडली 77 रन कर दिए बिल्कुल 40 बॉल्स पे। 40 बॉल्स पे। और सेकंड हाईएस्ट आई थिंक 30 था, माइट बी आई एम रॉन्ग, बट वो 30 के अराउंड था। लास्ट ओवर में आपने शहीन को फिर फेंटी मंगा के आपने वो हालांकि एक वक्त ऐसा आया था कि हम लोग, जब वो यानी वो जो थे मतलब पाकिस्तान की बॉलिंग ने उनको कंट्रोल कर लिया हम था। उनको 150 155 तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे थे, कर रहे थे बिल्कुल। लेकिन लास्ट 2 ओवर्स में फिर हम लोगों ने रन जो हैं वो कंसीव किए और हम लोगों ने उनको टारगेट को 170 तक पहुंचा दिया। पहुंचा दिया। ठीक है, जी। तो वो अब चेजेबल भी हो सकता है, होता है। होता है बिल्कुल। कल
एक बड़ा अच्छा मैच ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका, श्रीलंका ने उनको बड़ा आराम से उन्हें 2 ओवर पहले उसको चेज़ किया, जी बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। जहाँ ऑस्ट्रेलिया 200 करते जा रही थी, वहाँ पे उन्होंने उनको रिस्ट्रिक्ट किया और ख़ुद उसको चेज़ किया। ये ऐसा क्रिकेट जो है वो मज़ा करती। हम्म। अब आप देखें ना कि हमारे यहाँ पे एक रवायत बन गई है कि हमने बाबर आजम, ठीक है अच्छे प्लेयर हैं, लेकिन उनका मुकाबला हमेशा यहाँ पे जो लोग हैं विराट कोहली से करवाते रहे। विराट कोहली भी आपको पता है कि कुछ अरसा आउट ऑफ फॉर्म रहे, लेकिन विराट कोहली हमेशा कब काम आता है? बड़े मैच में, जब टीम को उसकी ज़रूरत होती है। मतलब आपको याद होगा कि 3 साल पहले वर्ल्ड कप 20 में वर्ल्ड कप में यही कंडीशन थी। 50 उसने किया था हाँ जी, 4 आउट हो चुके थे और उससे पहले भारत। उसने काफ़ी डक किए हुए थे और फिर वो हाँ लास्ट मैच में आके उसने 50 किया हाँ, और वो उसकी विनिंग इनिंग्स थी। विनिंग इनिंग थी। बाबर और विराट का कंपैरिजन इसलिए किया जाता था क्योंकि बाबर भी उसी तरह के शॉट्स मारता था और वो भी मारता था। ये रन्स मशीन थी दोनों एट एक टाइम पे। बैट पे ज़रूर आता है, बड़े से बड़े प्लेयर पे आता है, एबी डिविलियर्स पे भी आया, पास में देखें लारा पे भी आया, अपने सईद अनवर पे भी आया, सईद अनवर पे भी आया ठीक बिल्कुल। है। जावेद मियांदाद साहब पे हर भी हर आया। प्लेयर पे आता है, हाँ लेकिन उसमें से उस वक्त मीडिया नहीं होता था, प्रेशर नहीं इतना आता था, वो अपनी मेहनत करके दोबारा वापस आ जाता था। अब यहाँ पे आपको मीडिया इतना लेके बैठ जाता है और हमारे इतने के कानों के कच्चे कि हम लोग मीडिया की बातों में लग के आप अपनी स्किल्स को और आप अपने फेम को जो है उसको दाव पे लगा देते हैं कि यार ये पता नहीं क्या कर। नो डाउट बाबर गुड प्लेयर, स्किल वाइज उसने अच्छा परफॉर्म भी किया हुआ पास में, टाइम उसके पास था वर्ल्ड कप में रन्स करने का, होप थी, हर बंदे को होप थी। और जिस स्टेज पे वो बैटिंग करने आया था वहाँ पे उसको इनिंग्स को बिल्ड करना चाहिए था। यही चीज़ इंडियन में है कि वो कंडीशंस को अडॉप्ट कर लेते हैं, उनको समझ आ जाती है कि अब हम लोगों ने, अगर हम लोग अर्ली ऑन विकेट हमारे गिर गए हैं तो हम इसको अब लंबा लेके चलते हैं, लास्ट में जाके इम्प्रोवाइज करेंगे, देखेंगे कि कितने रन हम जोड़ सकते हैं। तो इस तरह टीमें जीतनी है, ना कि आप आए, आपने देखा तो मैंने तो अभी तक एक बाउंड्री लगाई हुई, 5 रन मेरे हो गए हुए हैं, आपने टांग रखी बीच में से मारी, आप बोल्ड हो गए, आपने अपनी बहुत बड़ी विकेट आपने गवाई है अगेंस्ट इंडिया। छोटा मैच हो डजेंट मैटर, बट जहाँ पे पूरी कौम की नज़रें थी वहाँ पे आपने जब इस तरह की शॉट मारोगे तो फिर फैंस के भी दिल टूटते हैं और मैच भी हारते नहीं, फैंस को तो अब मैंने देखा लोग पहले से ही तैयार थे। मैंने उस दिन एक फेसबुक पे स्टेटस देखा जिसमें किसी ने लिखा हुआ था कि आज का मैच कौन जीतेगा। यकीन मानिए कि 99% लोगों ने कहा कि भारत मैच जीतेगा वो ये हैं। ऐसे ही है, मेरे अपने दोस्त हैं, दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि जब हम अब्रॉड होते हैं तो मिलते हैं, वो पहले ही कह देते भैया तुझ तो जितना ही नहीं साढ़े को। वो बाहर के फैंस का इतना मोरल जो है वो हाई होता है क्योंकि उनको पता है कि हमारी, और सेम वुमेंस के साथ है। वो इंडियन पाकिस्तान वुमेंस का मैच होगा तो वो कहेंगे ला ये लो, ये पकड़ो, ऐसे जीत ही। के दिखाएं तो सही। हम्म। मेंस का तो चलो है ना कि वंस अ ब्लू मून हो जाता है, हराया भी हुआ हमने, बड़े बड़े अच्छे मैचेस भी हराए हैं। लेकिन अभी जो आज के जो मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, जो हम लोग लास्ट 2 साल से 3 साल से देखते आ रहे हैं, उसमें इंडिया से हमारा मुकाबला नहीं बन। नहीं बन रहा। कहीं खलील भाई इसकी वजह यह तो नहीं है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, वनडे सीरीज या टेस्ट हम्म। क्रिकेट, क्योंकि अगर ये इकट्ठे किसी जगह पे। हाँ, मौका नहीं मिल रहा ना आपको, होमवर्क करने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि आप देखो, आप सिर्फ उनको ऑन स्क्रीन देख रहे हो, आप उनके साथ ग्राउंड पे नहीं खेल रहे हो ना, वो आप अपने उनके होम पे जाके खेलते हो ना, आप अपने होम पे खेल रहे हो। तो आपको कहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू पे जाके खेलना पड़ता है, आपके पास दुबई है, अभी आपको श्रीलंका जाना पड़ गया। तो वो कंडीशंस को, बात वही आ जाती है ना, वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग है कि वो कंडीशंस को ड्रॉप कर लेते हैं, वो लीन एक्सक्यूजेज नहीं ढूंढते, वो करना जानते हैं और वो कर गुजरते हैं। जो करना जानता होता है वो कर गुजरता है। वैसे तो खलील भाई पॉलिटिक्स को क्रिकेट में नहीं आना चाहिए, लेकिन हम कुछ अरसे से देख रहे हैं कि भारतीय प्लेयर्स भी उस लेयर के अंडर आ चुके हैं, जैसे कि कप्तानों का एक दूसरे से शेक हैंड ना करना। हम्म। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं कि प्लेयर्स के ऊपर नेगेटिव असर तो पड़ता होगा? पड़ता है, ऐसा स्पोर्ट्स में होना नहीं चाहिए, दुनिया में किसी भी स्पोर्ट्स में या ऐसी चीज़ें नहीं होती। चाहे मुल्कों के आपस में जितनी मर्जी मफादात हों, आप ओलंपिक्स में देख लें,
बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जंग है, लेकिन जब आप वो खेल के मैदान में आते हैं तो वो एक पीस का मैसेज वहाँ से जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो खिलाड़ी तो वैसे ही अमन का सफीर अमन होता है। अमन का सफ़ीर होता है। और इसमें आईसीसी को चाहिए था कि वो, क्योंकि यहाँ इस चीज़ पे एक्शन लेता, प्लेंटी करता। अगर प्लेंटी नहीं की तो दोबारा ये चीज़ ना होने पाए, लेकिन उसके फ़ौरन बाद आपने ये जो लंका के प्लेयर के साथ वहाँ पे अपन हुआ, इट्स मीन। मुझे याद है कि कुछ अरसा, काफ़ी अरसा पहले आमर सुहेल साहब ने कहा था कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान टेंशन तभी ख़त्म हो सकती हैं कि अगर ये टेस्ट सीरीज़ खेलें आपस में। जी। तो ये टेस्ट टाइम सीरीज। टाइम देना चाहिए ना आपको, हाँ टाइम देंगे क्राउड आएगा, फ़र्क पड़ता है। फैंस हैं वहाँ पे, नो डाउट। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को जितना लव करते हैं इंडियंस, फैन ज़रूर हैं वहाँ पे, आपने लेकिन तो खुद भी भारत का दौरा किया हुआ है। मैंने उस टाइम पे उसके विज़िट किए हुए जब 7 साल के बाद पाकिस्तान ए टीम गई थी। अफरीदी हमारा कप्तान था उस टाइम पे, मिसबाह हफीज़। पाकिस्तान ए टीम जो थी, जैदी साहब हमारे मैनेजर थे। जी जी। ठीक है, तो वो एक अजहर जैदी अजहर साहब। जैदी साहब, तो वो एक बड़ा ज़बरदस्त वो तो गौतम गंभीर उस वक्त उस टीम को लीड कर रहा था। और धोनी जो था वो वहाँ पे ए टीम के साथ। ओके। ठीक है, बालाजी, इरफान पठान, ये उस वक्त ए टीम थी। ये मैं आपसे बात कर रहा हूँ 2006-7 की। 7 साल के बाद पाकिस्तान टीम इंडिया गई। ऐसा ही है। 2003 और इन बिटवीन आईसी में थी। तो वहाँ पे हमें जितना प्रोटोकॉल मिला था और जितना वहाँ पे फैंस ने लाइक किया, उसके बाद फिर पाकिस्तान नेशनल टीम के साथ में गया, अ, उससे ज़्यादा प्यार वहाँ पे मिला। लोग लाइक करते हैं, बट पॉलिटिशियन जो है वो बीच में मसला करते हैं। मसला करते हैं, बिल्कुल। हाँ, हम तो यही कहेंगे कि अगर भारतीय कप्तान पाकिस्तानी कप्तान के साथ हाथ नहीं मिलाता तो वेरी सॉरी टू से, हम उनके फ़ैन ज़रूर हैं, लेकिन वो पता नहीं किन ताकतों को खुश करने के लिए वो ऐसा करते हैं। मजबूर हो। मजबूर होंगे वो, क्योंकि ये मजबूरी ही है कि मैंने अपने एक प्रोग्राम में कहा था कि आमिर खान जैसा एक्टर, कि उसको एक प्रोग्राम में साबित करना पड़ा कि वो एक मुहिब वतन इंडियन है। इंडियन है। ठीक है, जैसे आपको अब साबित करना अगर पड़ जाए कि जी मैं बड़ा मुहिब वतन पाकिस्तानी हूँ, तो इसका मतलब है कि आप पे एलिगेशन आ रही है या आप पे कोई शक है। तो इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। वो देखें, वो पब्लिक फिगर है, कोई भी बात कर सकते हैं, लेकिन अपने कंट्री के खिलाफ नहीं करें, अपने बिल्कुल। मुल्क के खिलाफ नहीं करें, हम्म, क्योंकि हम इसी जगह पे पले बड़े हैं। ठीक है, हाँ, वो स्पोर्ट्स हो गई या आपका शोबिज़ हो गया, वो एक डिफरेंट थी। वहाँ पे आप देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के अगेंस्ट मूवीज़ भी बनी हुई हैं, बिल्कुल। एक अच्छे मैसेजेस की भी बनी हुई है। तो ये चीज़ें चलती हैं, इस चीज़ के ऊपर आप किसी की पर्सनल को हिट नहीं कर सकते।